देश की राजधानी भोपाल के इतवारा में, जैसा कि आपको बता दें, जो निर्णय धार में लिया गया है, जो कोर्ट का निर्णय आया है इंदौर बेंच का, उसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्षों के जो वकील थे, उनकी दलील, काफी समय की जो दलीलें चल रही थी, जो पूरी पैरवी हुई, उसके बाद यह निर्णय कोर्ट ने दिया। अब जानते हैं मुस्लिम पक्ष से कि क्या उनका ओपिनियन है इस पूरे विषय को लेकर। भोजशाला में, धार की जो भोजशाला है उसमें मंदिर, सरस्वती मंदिर था, उसको लेके ये फैसला आया है। कैसे देखते हैं आप इसके? कैसे आप कह सकते हैं कि सरस्वती मंदिर था? वो तो हजारों साल पुराना है। राजा भोज अभी के 2-4 साल के नहीं है राजा भोज। ये हम और आप फैसला थोड़ी कर सकते हैं। तो न्यायालय ने जो फैसला किया है उसको हम देखेंगे कि फैसला आस्था पे दिया है कि किन चीज़ों पे फैसला आया, उसको पढ़ना नितांत आवश्यक है। वो यकीनन अभी कोर्ट के द्वार खुले हैं, दरवाजे बंद नहीं है अदालतों के। सुप्रीम कोर्ट है हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डबल बेंच में जाएगा, 5 लोग जजों की बेंच में जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ निर्णय होगा। अगर आस्थाओं पे गया है फैसला तो उसको हम बहुत ताकत से लड़ेंगे और अपील भी करेंगे और उसको जीत के भी आएंगे। और मैं सरकार से भी कहूँगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक नमाज भी वहाँ हो और सरस्वती की जो वंदना होती है, पूजा होती है, वो भी जारी रहे। ऐसा हम लोग ये मांग कर रहे हैं और न्यायालय से भी मांग करेंगे। और न्यायालय ने जो हाईकोर्ट ने इंदौर ने जो निर्णय दिया है, हमें वो भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। वहाँ के जो लॉयर है, वो कमेटी है, वो पढ़ रहे होंगे। यकीनन उसमें अगर कोई कमियां होंगी तो उसको भी हम लोग जनता के सामने मीडिया के माध्यम से वाजा करेंगे, जाहिर करेंगे। निर्णय काहे पे आया है? आस्थाओं पे तो नहीं आया। हमें तो ये भी तो देखना है ना। जैसे अयोध्या का फैसला 5 लोगों की बेंच ने आस्था पे दे दिया था कि आस्था से जुड़ा है। हम भी तो यही चिल्लाते हैं कि कब्रिस्तान भोपाल के हमारी आस्थाओं से जुड़ा है, तो इस पर भी निर्णय हमारे पक्ष में आना चाहिए। फिर तो हम यही चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो वो तथ्यों के आधार पे हो, आस्थाओं पे फैसले ना हो। क्योंकि एक धर्म की विशेष को तकलीफ होती है जब आस्थाओं पे फैसले और न्याय से विश्वास उठता है। भोजशाला कोई अभी नहीं है, राजा भोज और मस्जिद कमाल मौला। आपने अगर किसी को नमाज के लिए जगह दी, मस्जिद दी, तो एक वक्त की नमाज के लिए नहीं दी थी, या साल में एक बार खोलने के लिए नहीं दी थी। ईमान वाला अगर आदमी है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो 5 वक्त के लिए वो मस्जिद थी जिसको आपने सरकार ने बंद कर रखा था। पूजा तो एक दिन के लिए जाते हो आप, हम 5 वक्त की रोज नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त माथा टेकते हैं। तो आपको मस्जिद में ताला नहीं डालना चाहिए था। लेकिन जिस तरह आपने करा, क्यों करा, ये तो वही जानता है, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने। लेकिन इस फैसले के खिलाफ हम कोर्ट में टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस फैसलों को पढ़ के ज़रूर लोगों से कहेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। इस फैसले में अगर कुछ कमी होगी तो ज़रूर बात होगी। और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें मस्जिद को भी जगह दिए और मदरसों को भी जगह दिए। क्यों दिए? क्या आस्था पे फैसला दिया है इसलिए जगह दिए? तो हमें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी खैरात, मस्जिद खैरात से नहीं बनाई जाती। मस्जिद खून और पसीने के पैसे से बनाई जाती है और हराम की जगह लेने से हराम की जगह पे नमाज नहीं होती और विवादित जगह पे भी नमाज नहीं होती। अगर वो मस्जिद के लिए राजा भोज के यहाँ से दी गई थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ेंगे हम लोग। वाकई हमारा जो देश है वो भाईचारे का देश है, अमन और चैन का देश है, जहां हम सभी लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो, हम मिलकर रहते हैं। हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं। कोर्ट का निर्णय, अदालत का जो निर्णय रहता है वो सर्वमान्य होता है, लेकिन फिर भी एक दो पक्ष का निर्णय है, वहां पूजा अर्चन भी होता रहा है और कुरान का भी पाठ होता रहा है। तो क्या देखते हैं आज जो कोर्ट का निर्णय आया है? देखिए, अभी जैसे कहा हमारे शमसुल हसन बल्ली भाई ने कि कोर्ट के निर्णय को तो हम स्वीकार करते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन आजकल जो फैसले आ रहे हैं वो बड़े दिल दुखा रहे हैं। क्योंकि पहले भी कुछ इस तरह के फैसले आए जो आस्था को लेकर फैसले किए गए हैं लोगों की। तो भाई कोर्ट के अंदर आस्था को लेके नहीं, प्रूफ चलते हैं, प्रूफ को लेके डिसीजन चलते हैं, है ना, एविडेंस को लेके डिसीजन चलते हैं, लेकिन आजकल आस्थाओं को लेके डिसीजन आ रहे हैं तो बड़े दिल दुख रहे हैं। बाकी कोर्ट का निर्णय ठीक है, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। बाकी जैसे बताया कि हमारे बड़े भाई ने कि मस्जिदें जो होती हैं वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती हैं और बहुत प्राइवेट संपत्ति पे बनाई जाती हैं, क्योंकि जो लीगल ज़मीन होती है उसी पे हमारी इबादत है और इनलीगल ज़मीन के ऊपर हमारी इबादत नहीं होती है। अगर हिंदुस्तान में सर्च करा जाए तो जितनी भी मस्जिदें हैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। इस तरह नहीं कि कहीं हमने अभी थोड़ा बहुत छोटा सा मंदिर था कुछ वक्त
बात देखते हैं हम कि बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, तो हमारी मस्जिदों के कागजों का सर्वे करें तो इंशाल्लाह हमारे पास पूरे पुख्ता कागज मिलेंगे, और अगर हिंदुस्तान में मंदिरों का सर्वे करा जाए तो ये कागज प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आजकल तो चल ही रहा है, ये हमारा अमन और शांति का जो टापू है हिंदुस्तान, वो हम चाहते हैं कि बरकरार रहे, लेकिन कुछ राजनेता जो हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब इस तरह के फैसले क्यों आ रहे हैं, ये तो अंदर की बात है या जाहिरी बात है, ये तो खैर ठीक है, बस बड़े दिल दुखाऊ फैसले आ रहे हैं आजकल। बस इतना ही कहना चाहेंगे और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे इस बारे में। तो क्या मानते हैं सर जो फैसला आया है? नहीं, फैसला तो जो कोर्ट से आया है वो सामान्य है, उसको तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम कौन होते हैं, हम कोई वकील तो है नहीं कि हम फैसला बदल दें। और रही बात आपने बोला राजा भोज ने मंदिर बनवाया था, वो ठीक है ना, जब राजा भोज ने मंदिर बनवाया था तो उन्होंने मस्जिद की जगह भी दी थी। और जब उनकी बात को मान के मंदिर बन सकता तो फिर मस्जिद क्यों नहीं बन सकती, वहाँ पर वहाँ इबादत क्यों नहीं हो सकती भाई? वो भी तो उनके फैसले को उन्हीं की बात को रख के बनाया गया मंदिर, मस्जिद भी उन्हीं की बात को रखते जाए। और हमारे यहाँ जो फैसला होता है वो सामान्य होता है, और ये जो फैसला आया है एक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, एक धर्म को आगे बढ़ाकर एक धर्म को पीछे करके ये फैसले लिए जाते हैं सभी जगह पे। आज पुराना इतिहास उठा लो, आप कोई से बिठा लो आप, आज जो फैसला आया है उससे पहले भी कई मंदिर मस्जिद के फैसले जो ऐसे आए हुए हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद पहुंच जाओ आप, कहीं भी खुदाई करवा लो, मंदिर में करवा लो, मस्जिद में करवा लो, आम जगह पे करवा लो, तो पुराना अवशेष मिल जाएंगे आपको। तो ये फैसला सरासर बेईमानी है, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे अगर ये फैसला हुआ तो। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस फैसले के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बतौर युवा इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला जो आस्था के ऊपर लिया है, तो आस्था के ऊपर फैसले लेना गलत है। अब हम भी कब्रिस्तान के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारा कब्रिस्तान है, तो ये भी हमारा आस्था का फैसला है। आस्था है आप कब्रिस्तान से, तो यहाँ पे भी हमारे तरफ फैसला होना चाहिए। तो आस्था के ऊपर फैसला नहीं लेना चाहिए। हमारे भी वो मस्जिद है, सालों से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, 5 टाइम हम माथे टेकते हैं, वहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हमारा भी आस्था है वहाँ पे। तो फिर हमारे आस्था कहाँ जाएगी फिर? आप एक का आस्था को देखते हो और दूसरे आस्था को क्यों नहीं देखते हो आप? तो आस्था दो ही तरफ की आस्था है, हमारे भी देखो आप। हम इसके लिए आगे भी जाएंगे, आगे भी बात करेंगे, आगे कोर्ट पे भी जाएंगे, हम उस पर भी करेंगे। लेकिन ये केस जो है काफी अरसे से चल रहा था, दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपनी अपनी वकील दलीलें रखी। तो क्या आपको अपने ही जो वकील हैं, जो जिसके मतलब आपकी तरफ से जो लड़ रहे थे, मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से जो लड़ रहे थे, क्या उन पर भी आपको बिलीव नहीं? नहीं, उन पे भी भरोसा है, उन पे भी वो है, उन्होंने भी मेहनत करी है। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर वो हम मना नहीं कर रहे हैं कि हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम आगे भी जाएंगे, आगे और वकील अच्छे से अच्छा वकील करके हम आगे लड़ेंगे। लड़ाई है हमारी, हम लड़ेंगे, हमें छोड़ना नहीं है। हमारी मस्जिद है, हमारी आस्था का केंद्र है वो, हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, खुदा को याद करते हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो युवाओं का कहना है कि हम इस विषय को छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारी आस्था का विषय है। और इनका ये भी आरोप है कि जिस तरह से पूर्व के जो फैसले आए हैं उसमें एक तरफा फैसला दे दिया गया है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय काफी समय से ऐसे फैसलों को झेलता आ रहा है, इसको भी झेलेंगे, कोर्ट के बाकी फैसलों का सम्मान भी करेंगे, लेकिन इस विषय को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संगत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।